हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में 2020 में एक संशोधन किया गया भाई। संशोधन में किसकी बात हुई है? राइट टू रिकॉल की बात हुई है भाई। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राइट टू रिकॉल है क्या, फिर ग्राम पंचायत में राइट टू रिकॉल की बात किस धारा के अंतर्गत हुई है, फिर पंचायत समिति में किस धारा के अंतर्गत बात हुई है, और फिर जिला परिषद में राइट टू रिकॉल की बात कहां पर हुई है। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं, राइट टू रिकॉल क्या है। तो राइट टू रिकॉल में क्या हुआ है कि जितने भी जो वोटर्स होते हैं, जो भी वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उनको एक अधिकार दिया गया है कि आप अपने प्रतिनिधि को हटा सकते हो। वैसे प्रतिनिधि का जो टाइम है वो 5 साल का होता है, तो आप उसको 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं भाई। तो ये क्या है, ये अधिकार दिया गया है किसके अंतर्गत भाई? राइट टू रिकॉल के अंतर्गत दिया गया है। तो भाई प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्राम पंचायत में अब हटाया किसको जाएगा भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हटाया किसको जाएगा। पंच को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते भाई। तो इसमें बात हुई है कि सरपंच को हटाने की। ग्राम पंचायत में सरपंच को हटाने की बात हुई है। पंचायत समिति में जो भी मेंबर्स हैं पंचायत समिति के, उनको हटाने की बात हुई है। चेयरमैन की कोई बात नहीं हुई है, वाइस चेयरमैन की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। इसके अलावा जिला परिषद में भी मेंबर्स की बात हुई है। मेंबर्स को आप हटा सकते हो भाई, मेंबर्स को आप हटा सकते हो। कौन हटाएंगे भाई? उनके जो वोटर्स हैं, जिन वार्ड से वो चुने गए हैं, उनके वोटर्स उनको हटा सकते हैं भाई। चलो भाई शुरुआत करते हैं। अब धारा चेक करते हैं भाई, किस धारा के अंतर्गत बात हुई है। तो भाई ग्राम पंचायत में धारा 10 के अंतर्गत भाई, धारा 10 के अंतर्गत क्या दिया गया है भाई? तो धारा 10 में पहले दिया हुआ है कि जो सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होगा भाई। सरपंच का कार्य 5 साल का होगा, लेकिन अब संशोधन क्या किया गया है राइट टू रिकॉल के अंतर्गत कि आप उसको 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं। अगर ग्राम सभा के सदस्यों को यह लगे कि हमारा सरपंच अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, हमें उसे हटाना है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? तो क्या कंडीशन रखी गई है भाई? तो भाई सबसे पहली कंडीशन ये है कि जैसे ही इलेक्शन हुए तो आप 1 साल तक प्रस्ताव नहीं ला सकते भाई। सबसे पहले आप 1 साल तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, 1 साल के बाद लाया जा सकता है। अब लाने के लिए शर्त क्या है कि जो ग्राम सभा के 50% जो वोटर्स हैं वो क्या लिखित रूप में देते हैं कि हमें ये सरपंच नहीं चाहिए। तो क्या है कि उसके लिए क्या है कि मोशन लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अब क्या करेंगे कि जो 50% जो सिग्नेचर हुए हैं वो बीडीपीओ के पास भेजे जाएंगे। अब बीडीपीओ फिर गांव में आएगा भाई, बीडीपीओ गांव में आएगा और फिर क्या करेगा, डिस्कशन करवाएगा कि भाई आपको ये सरपंच क्यों नहीं चाहिए। तो लास्ट में वोटिंग कराई जाएगी। तो सबसे पहले तो कंडीशन है क्या है भाई? तो 50% क्या होने चाहिए? कम से कम 50% ग्राम सभा के मेंबर्स लिखित में देंगे। फिर जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में अगर सरपंच के खिलाफ 2/3 वोट डाले जाते हैं, 2/3 मीन्स 66.66% अगर सरपंच के खिलाफ डाले जाते हैं तो सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ में यह भी बात हुई है कि अगर मान लिया कि सरपंच के फेवर में ज्यादा वोट आ जाएं तो फिर क्या होगा? तो फिर सरपंच अपने पद पे बना रहेगा, लेकिन ग्रामीणों को बाद में लगे कि हमें दोबारा से सरपंच के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाना है, तो जो ग्रामीण है वो 1 साल के बाद ला सकते हैं भाई। जैसे ये डेट लिखी जाएगी भाई, इस डेट से 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात हुई है कि जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं उसमें 1 साल तक नहीं ला सकते भाई। उसके अलावा 50% ग्राम सभा के 50% मेंबर्स क्या देंगे? लिखित में देंगे। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आएगा। फिर क्या होगा कि 2/3 अगर सरपंच के खिलाफ वोट डाले जाते हैं तो सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भाई ग्राम पंचायत में ये बात हुई है। राइट टू रिकॉल किस धारा के अंतर्गत है भाई? तो धारा 10 के अंतर्गत इसको रखा गया है। धारा 10 में अमेंडमेंट हुई है भाई 2020 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं पंचायत समिति में। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे भाई, राइट टू रिकॉल को ही डिस्कस करेंगे आज। तो भाई पंचायत समिति में कौन सी धारा के अंतर्गत रखा गया है भाई? तो भाई जो धारा 62 है, धारा 62 है, तो धारा 62 में किस चीज की बात हुई है? वैसे हमने डिस्कस नहीं किया अभी ये।
हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, हमने कहाँ तक डिस्कस किया है, धारा 54 तक हमने ग्राम पंचायत की जितनी भी धाराएं हैं उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उन सभी वीडियोज का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे डिस्कस किया है भाई, ठीक है। अब धारा 62 है, धारा 62 में किसकी बात हुई है भाई, तो धारा 62 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है भाई, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है। लेकिन धारा 62 में ये बात हुई है, अब पंचायत समिति के मेंबर्स को हटाना है भाई। तो मेंबर्स को हटाने की पहले बात नहीं हुई है। अब मेंबर्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो धारा 62 के अंदर संशोधन किया गया है और एक नई धारा बनाई गई है, धारा 62A भाई, धारा 62A। ये पूछा जाए धारा 62A में क्या आता है, तो आप लिख सकते हैं कि जो भी वार्ड से जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनको हटाने का प्रावधान है भाई वहां पे, ठीक है। तो धारा 62A के अंतर्गत पंचायत समिति के मेंबर्स को हटाया जा सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि आप 1 साल तक, सेम कंडीशन है भाई, आप 1 साल तक प्रस्ताव नहीं ला सकते। लेकिन जिस टाइम पे प्रस्ताव लेके आएंगे, मान लिया कि आप एक मेंबर्स के खिलाफ लेके आ रहे हैं, तो उस मेंबर्स के जितने भी उस वार्ड में जितने भी जो वोटर्स हैं वो सभी क्या करेंगे, 50% वोटर्स वोट डालेंगे कि हमें ये मेंबर्स नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। और जिस टाइम पे अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वोटिंग होगी, तो फिर क्या होगा, 2/3 मतलब 66% लोग अगर उस मेंबर्स के खिलाफ वोट डालते हैं तो उस मेंबर्स को हटाया जा सकता है। अगर दोबारा से उस मेंबर्स के खिलाफ अगर हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 1 साल के बाद हम ला सकते हैं भाई। तो क्या है कि कंडीशन सेम है भाई, 1 साल की कंडीशन 50% की और फिर 66% की, और फिर बाद में 1 साल के बाद हम प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि धाराएं हैं, धाराएं पूछी जाएंगी भाई। तो भाई धारा 62 के अंतर्गत जो बात हुई है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है जो पहले से है। लेकिन अब 2020 में एक नई धारा बनाई गई है, धारा 62A, जिसमें पंचायत समिति के मेंबर्स को हटाने की बात हुई है, ठीक है। तो भाई जो कंडीशन है वो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि भाई अब जिला परिषद की बात करते हैं भाई। तो भाई जिला परिषद में क्या होता है, पंचायत समिति में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। तो जिला परिषद में क्या होता है भाई, तो प्रेसिडेंट होता है भाई, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कौन सी धारा के अंतर्गत भाई राइट टू रिकॉल की बात हुई है, तो इसमें धारा 123 भाई, धारा 123 है। अब धारा 123 में क्या है, धारा 123 में है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात हुई है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात हुई है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 123 में। तो इसमें एक नई धारा जोड़ी गई है भाई, धारा 123A भाई, धारा 123A। दोस्तों जरूर याद रखें ये जो अभी करंट के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। दो धारा 123A नई धारा इसमें क्या की गई है, जोड़ी गई है भाई, ठीक है। तो धारा 123A के अंतर्गत क्या आता है भाई, तो धारा 123 में बात हुई है कि अगर जो भी आपकी जो जिला परिषद है उसको वार्ड्स के अंदर बांटा गया है भाई, तो वार्ड्स में क्या है कि मेंबर्स को चुना जाता है। तो भाई उनके मेंबर्स को हटाने की बात हुई है, उनके मेंबर्स को हटाने की बात हुई है। कौन हटाएंगे, वहां के वोटर्स हटाएंगे। जिस वार्ड से जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वहां के वोटर्स उसको हटाएंगे भाई, ठीक है। लेकिन प्रावधान क्या है, प्रावधान यह है कि जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं तो आप 1 साल तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ नहीं लेके आ सकते भाई। फिर दूसरी क्या बात हुई है, दूसरी बात हुई है कि जिस टाइम पे आप प्रस्ताव लेके आएंगे तो आपको 50% वहां पे क्या होना चाहिए, लिखित रूप में देना पड़ेगा कि हमें ये जो जिला परिषद का मेंबर्स नहीं चाहिए भाई। तो फिर क्या होगा, फिर एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें वोटिंग्स होगी, डिस्कशन होगा और लास्ट में वोटिंग होगी। तो वहां पे अगर 66% लोगों ने सरपंच के खिलाफ अगर वोट दिया, सरपंच नहीं भाई, मेंबर्स के खिलाफ अगर वोट दिया तो उस मेंबर्स को उसके पद से हटा सकते हैं भाई। तो भाई ये किस एक्ट में बात हुई है, राइट टू रिकॉल में बात हुई है। तो भाई धाराएं जरूर याद रखें दोस्तों, इससे हमें धाराएं याद हो जाएंगी। धाराएं कैसे याद होंगी, जैसे कि सबसे पहले हमने बात की कि सरपंच के कार्यकाल की कहाँ पे बात हुई है, तो धारा 10 के अंतर्गत बात हुई है। फिर हमने बात की धारा 62 की, तो धारा 62 में किसके कार्यकाल की बात हुई है, जैसे कि
जो हमारा जो मध्य सत्र है क्या है, पंचायत समिति है, तो पंचायत समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कार्यकाल की बात हुई है। फिर उसमें क्या ऐड किया गया है भाई, धारा 62A, जिसमें क्या बात हुई है कि पंचायत समिति के मेंबर्स को हटाने की बात हुई है। फिर धारा 123 में किसके कार्यकाल की बात हुई है, प्रेसिडेंट और एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद भाई। और फिर धारा 123A में वहाँ के जो मेंबर्स हैं, जो भी जिला परिषद के मेंबर्स हैं, उनको हटाने की बात हुई है। तो भाई हमें 6 धाराएं याद हो गई भाई। हमें इसी तरीके से धाराएं याद रखनी है। अगर हम चाहें कि धारा 1 से धारा 280 तक हम याद करें तो ऐसे धाराएं याद नहीं हो सकती। हमें एक पैटर्न बनाना होगा, उसके अंतर्गत हमें सभी धाराओं को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने पिछली क्लासेज के अंदर ये भी डिस्कस किया है कि कमेटीज भाई, कमेटीज तो ग्राम पंचायत की कमेटी की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा 22 के अंतर्गत बात हुई है। उसके अलावा अगर पंचायत समिति की कमेटी की बात पूछी जाए आपके पास तो धारा 83 के अंतर्गत बात हुई है। उसके अलावा अगर जिला परिषद की कमेटी की बात पूछी जाए तो किसके अंतर्गत हुई है, धारा 139 के तहत हुई है, धारा 139 के तहत हुई है। तो भी दोस्तों इस प्रकार हमें धाराएं याद रखनी है ताकि हम उनको भूल न सकें भाई। तो भाई अगली जो क्लास हमारी होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, कल क्लास होगी तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो पंचायत समिति की जो धाराएं हैं यानी कि 55 से 65 तक की सभी धाराओं को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप सब्सक्राइब करें, उससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगी और क्लासेज की सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। धन्यवाद।